हरे कृष्णा। तो 1.4 श्लोका में हम देखेंगे कि किस तरह से दुर्योधन कह रहा है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। अब इसने सबसे पहले नाम लिया भीम का। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये भीम से ईर्ष्या बहुत करता है। एक्चुअली देखा जाए तो अर्जुन का नाम पहले आता है क्योंकि भीम से ज़्यादा वीर अर्जुन है, या फिर युधिष्ठिर का नाम आना चाहिए, लेकिन इसने सबसे पहले भीम का नाम लिया। दो रीज़न है इसके। एक तो ये जलता था बहुत भीम से, क्योंकि उसको पता था कि अगर मुझे कोई मारेगा तो भीम मारेगा, और दूसरा ये डरा हुआ था। तो इस ईर्ष्या और डर की वजह से उसके मुंह से सबसे पहले निकला कि भीम और अर्जुन के साथ उनकी सेना में बहुत सारे वीर हैं। एक्चुअली कौरवों की सेना जो थी उसमें 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों के पास केवल 7 अक्षौणी सेना थी। अक्षौणी सेना का विवरण मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप सुनिए कि उसमें कितने योद्धा होते हैं। एक अक्षौणी सेना का विवरण है यहाँ पे। 21,870 रथ पे चलने वाले, 21,870 हाथी पर, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल। ये पूरा विवरण है एक अक्षौणी सेना का। ऐसी 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों के पास और 7 अक्षौणी सेना थी पांडवों के पास। और टोटल युधिष्ठिर महाराज बताते हैं बाद में कि टोटल कितने लोग मरे इस पूरे भीषण विश्व युद्ध में, क्योंकि पृथ्वी के कोने कोने से राजा आए थे, कुछ कौरवों की साइड थे, कुछ पांडवों की साइड थे। तो इट वॉज अ वर्ल्ड वॉर, ग्रेट वर्ल्ड वॉर। तो उसमें 1,66,20,000 योद्धा मारे गए थे। 1,66,20,000 योद्धा। बाप रे, कितना भीषण युद्ध रहा होगा ना वो। और इस युद्ध, ये था पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध। अभी नेक्स्ट आता है श्लोक संख्या 5, 6 और 7। तो उसमें क्या है, इसमें विवरण बताया गया है कि कैसे अलग अलग तरह के योद्धा इसमें पार्ट लेने के लिए आए थे। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शौब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। 6, पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो ये इसमें ये चीज़ क्या बताई है कि ये जो सारे नाम लिए हैं वो पांडवों की सेना में जो जो युद्ध करने आए हैं ना, उनके लिए बताया गया है। सुभद्रा का पुत्र का अर्थ है यहाँ पे अभिमन्यु से लिया गया है। अभिमन्यु जो अर्जुन की पत्नी थी सुभद्रा, उसके पुत्र थे। अर्जुन की कुल 4 पत्नियां थीं, द्रौपदी, सुभद्रा, उडुपी और चित्रांगदा। तो उसमें से जो अभिमन्यु था वो सुभद्रा का पुत्र था। तो ये इसमें पूरा बताया है कि ये सब कौन थे, महारथी थे। तो महारथी योद्धा वो होता है जो 10,000 से अकेला युद्ध कर सकता है। अतिरथी वह होता है जो अनगिनत से युद्ध कर सकता है। महारथी वह होता है जो 10,000 से युद्ध कर सकता है। और ये जो सैनिकों के नाम लिए हैं सारे, ये जो योद्धाओं के नाम लिए हैं, वो सारे के सारे क्या बताया, कैसे थे, महारथी। अब इसके बाद आता है 1.8। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। ये 1.7 है। 1.8 हम पढ़ेंगे। मेरी सेना में स्वयं आप, फिर इसकी कूटनीति शुरू हो गई दुर्योधन की, द्रोणाचार्य से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे भीष्म। वास्तव में भीष्म इतने बड़े योद्धा थे, इतने बड़े योद्धा थे कि वो कितने अर्जुनों को तो यूं ही मार गिराए। मतलब एक वो अतिरथी थे, अतिरथी के भी अतिरथी थे, वो इतने बड़े योद्धा थे भीष्म पितामह।
लेकिन वो क्या कह रहा है, स्वयं आप। क्या होता है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं आपस में ग्रुप में और हमारे सामने हमारे कोई एक सिंपल व्यक्ति भी खड़ा है, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे अरे अरे अपने ग्रुप में तो फला फला कितना इंटेलिजेंट और कितना अच्छा है। हम क्या बोलें, सबसे पहले तो उसको रेस्पेक्ट देंगे, आप बहुत अच्छे हो, उसके साथ साथ और भी लोग अच्छे हैं। तो इसमें फिर वही बात आती है कि भीष्म पितामह को तो बुरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो गुरु को पहले आदर दे रहे हैं, तो भीष्म पितामह को इस चीज़ का बुरा लगना ही नहीं है। तो इसीलिए पहले बोला स्वयं आप, फिर नाम ले रहा है भीष्म पितामह का, और तीसरे नाम पे वो ले रहा है कर्ण, और उसके बाद बता रहा है कृपाचार्य अश्वत्थामान विकर्ण। कर्ण के बारे में एक्चुअली देखा जाए तो हमारे समाज में एक बहुत ही अलग धारणा बैठी हुई है कि कर्ण के साथ बहुत अत्याचार हुआ, कर्ण बहुत एक्सप्लॉइट हुआ, और कर्ण के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। विशेषकर महाराष्ट्र में ही एक ऑथर हैं जो मेरे यहाँ आने के बाद पता चला, उन्होंने तो कर्ण के बारे में बहुत पॉजिटिव लिखा है और ये बताया है कि कर्ण के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ। वास्तव में अगर हम महाभारत को ढंग से पढ़ें तो हमें समझ आएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ढंग से क्या, एक बार पढ़ें तो सही, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हमारे सामने पढ़ के किसी व्यक्ति ने अपना विचार प्रस्तुत किया और हमने उसे मान लिया। गीता प्रेस का महाभारत का सेट आता है पूरा, हम लेकर एक बार उसको पढ़ें तो सही, तो हमें समझ में आएगा कि कर्ण कहाँ कहाँ गलत थे। वो अच्छे योद्धा थे, बहुत अच्छे योद्धा थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति सही थे। तो उसके लिए जब दुर्योधन कह रहा था भगवान इसको, भीष्म देव को, कि मैं अपनी सेना में किन किन को लेने वाला हूँ, तो वो पूछने गया कि आपका भीम उसके कर्ण के बारे में क्या ख्याल है। भीष्म से पूछा कि कर्ण के बारे में क्या ख्याल है, कर्ण को भी मैं अपनी सेना में नायक बनाने के हिसाब से रखने जा रहा हूँ। भीष्म देव को बहुत बुरा लगा जब उन्होंने कर्ण का नाम सुना, और बोला कर्ण, कर्ण एक योद्धा है। किसने कहा? वो अतिरथी नहीं, वो महारथी नहीं, वो रथी नहीं, वो तो अर्धरथी है। मतलब अर्धरथी वो एक योद्धा होता है जो किसी भी योद्धा के साथ नहीं लड़ सकता, एक की तो बात दूर है, वो किसी भी योद्धा के साथ नहीं लड़ सकता। ये बात सुन के ना कर्ण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उस गुस्से की वजह से उसने क्लियर कह दिया कि मैं तब तक युद्ध नहीं लड़ूंगा जब तक ये भीष्म वहाँ पर मौजूद है। अगर मेरे से पहले, मतलब मेरे आने से पहले युद्ध जीत लिया आपने तो ठीक है, नहीं तो मैं युद्ध जीत के दिखाऊंगा। उसने चैलेंज किया था, क्योंकि भीष्म मरेंगे ही तभी युद्ध होगा, और उसको लग रहा था कि अगर मैं आ गया ना तो भीष्म पूरा क्रेडिट खुद ले लेंगे कि मेरी वजह से तुमने युद्ध किया है। दुर्योधन को तो बहुत बुरा लगा, उसको लगा अरे दो दो अच्छे सोल्जर्स थे, वो एक साथ लड़ते, क्या गड़बड़ हो गई, इसने कर्ण ने क्या प्रतिज्ञा ले ली। पर अब उसने प्रतिज्ञा ले ली थी, वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इसीलिए जब तक युद्धभूमि में भीष्म पितामह थे तब तक कर्ण युद्ध करने नहीं आए थे, है ना। तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ को हम समझेंगे कि किस तरह से जो कर्ण है वो अर्जुन से कम थे। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि जब द्रोणाचार्य ने इनको सबको धनुर्विद्या दी थी, तो कर्ण ने भी वो धनुर्विद्या जो अर्जुन ने को जो जो पैतृ कहते हैं, जो ट्रिक्स कहते हैं ना, वो अर्जुन को आती थी ना, वो सारी की सारी कर्ण को भी आती थी। तो ये बोला गया, अर्जुन ने जब अपना परफॉर्मेंस दिया था, जब कौरवों और पांडवों ने पूरा प्रॉपर अपना युद्ध धनुर्विद्या सीख ली थी, तो अर्जुन अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे, और उसी टाइम वहाँ पर कर्ण आए थे, और कर्ण ने भी वो हर एक चीज़ करके दिखाई जो अर्जुन ने की थी। एक एक जो धनुर्विद्या की चीज़ होती है ना, जो उन्होंने बच्चों ने बचपन में सीखी थी, वो हर एक चीज़ उन्होंने करके बताई। ये देख के दुर्योधन तो बहुत हैरान हो गया, बोले क्या सोल्जर है, एकदम अर्जुन के जैसा है ये तो। फिर उसने ओपन चैलेंज किया था द्रोणाचार्य ने कि अर्जुन से कौन फाइट कर सकता है, कोई है ही नहीं अर्जुन के जैसा। तो कर्ण आए, उन्होंने अपने सारे ट्रिक्स दिखाए, और उसके बाद ये हुआ कि भाई हाँ, अब आपस में इन दोनों का फाइट हो सकता है। उस समय अर्जुन से कर्ण से द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम कौन हो? ये कौरवों का राजा है, प्रिंस है कौरवों का, ऐसे ही थोड़ी किसी से लड़ेगा, तुम कौन से देश के राजा हो? तो जब कर्ण ने कर्ण को बोला कि तुम एक सूतपुत्र हो, तुम नहीं लड़ सकते हो, इस चीज़ से कर्ण को बहुत बुरा लगा, मतलब उससे बहुत ग्लानि हुई। एक्चुअली हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये क्षत्रियताओं के गुण होते थे। फिर उसी समय इस इंसल्ट से बचाने के लिए दुर्योधन ने क्या किया,
जल हाथ में लिया और प्रतिज्ञा की कि मैं कर्ण को अंग देश का राजा डिक्लेयर करता हूँ, और वो एक अंग देश का राजा है, और अब ये सूतपुत्र नहीं है, अब ही इज़ अ किंग। इस तरह से उन्होंने उसके सम्मान की रक्षा की, पर तब तक सूर्यास्त हो चुका था, तो इन दोनों के बीच में युद्ध नहीं हो पाया। और इस चीज़ की वजह से कर्ण इतना आसक्त हो गया दुर्योधन से कि उसने मेरे सम्मान की रक्षा की है। देखिए, हम अपने ईगो से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम फिर हर गलत का साथ देते हैं। क्या कर्ण को पता नहीं चल रहा होगा कि द्रौपदी का चीरहरण बुरा है, लाक्षागृह में उनको डालना बुरा है, छल से उनको हराना बुरा है? क्या कर्ण को पता नहीं चल रहा था? कि किसी भी व्यक्ति को पता चल सकता है ये बातें तो। लेकिन कर्ण फिर भी दुर्योधन से जुड़ा हुआ था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि कर्ण दुर्योधन ने मेरे मान की रक्षा की है, मेरे ईगो को बचाया है, मेरे रेस्पेक्ट को बचाया है। इस चीज़ के लिए उसने हर बार गलत का साथ दिया। दूसरा यहाँ पर आता है कि जब द्रुपद को पराजय करने की बात आई थी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था, तो द्रुपद को कर्ण भी गया था उसमें। द्रुपद ने अकेले ने सारे कौरवों को भगा दिया और अकेला अर्जुन जाके द्रुपद को लेकर आया था बंदी बनाकर। तो इस जाहिर सी बात है, सिद्ध होता है कि कर्ण से श्रेष्ठ है अर्जुन। फिर द्रौपदी का जब विवाह हुआ था तो उसमें उसने कर्ण को मना किया था कि तुम सूतपुत्र हो, तुम इसमें पार्ट नहीं ले सकते हो। और जब उस समय क्या अज्ञातवास में थे पांडव, तो पांडव में ये अर्जुन एक ब्राह्मण के वेश में आके उसने उस जो टेस्ट था ना मछली के आँख में तीर मारने का, वो उसने क्लियर किया था। तो बाकी सब राजा बहुत गुस्सा हो गए कि तुमने हम क्षत्रियों का अपमान किया है, हमारे सामने ब्राह्मण तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहा है। इस चीज़ से कर्ण और कौरवों ने मिलकर द्रौपद पर एक बार फिर से आक्रमण किया, और उस आक्रमण में भी अर्जुन ने अकेले ने उन सबको बचाया, अकेले ने द्रौपद को बचाया, और वो बाकी सब भाग गए। तीसरी बात आती है कि जब विराट के टाइम पे युद्ध हुआ था, तो 7 अतिरथियों के साथ में अर्जुन ने अकेले ने युद्ध किया था। जो विराट का जो विराट था उसमें जो रथ चला रहा था ना वो, तो जब उसने ये देखा अज्ञातवास के टाइम पे कि अरे कैसे युद्ध कर रहा है अर्जुन, एक साथ इतनी दिशाओं में तीर चला रहा है, ऐसे वो पागल हो गया, उसको समझ ही नहीं आया कैसे हो रहा है। तो उसमें भी कर्ण था जो पराजित हुआ अर्जुन से। लास्ट आता है कि जब ये लोग वनवास में रह रहे थे ना, तो काम्य वन में एक किनारे पर पांडव बिल्कुल सादा जीवन लेके, सिंपल प्रसाद लेके जीवन बिता रहे थे, और दूसरी तरफ ये जो कौरव थे वो लोग उनको चिढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरे कॉर्नर पे, नदी के दूसरे कॉर्नर पे अपना पूरा साज सामग्री ऐश्वर्य के साथ वहाँ पर आए, मदिरा स्त्रियों को भी लेकर, और खूब ऐश के साथ में नाच गाना चल रहा था। तो उस काम्य वन में क्या गंधर्व भी रहते थे, तो गंधर्वों को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। राक्षस एंड गंधर्व भी थे उसमें, और उन्होंने उनको मना किया, दुर्योधन को और कर्ण को, इन सबको, कि तुम लोग ये सब यहाँ पे तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से, क्योंकि ये हमारा वन है। लेकिन उनको लगा भी गंधर्व क्या है, नाचने गाने वाले, हमारा क्या करेंगे। वो माने नहीं। गंधर्व ने इतना ज़्यादा क्रोध दिखाया, वो सबको बंदी बना कर ले गया। इस बीच में कर्ण बीच से निकल के भाग गया, और सबको वो बंदी बनाकर लेकर गए, यहाँ तक कि वहाँ की स्त्रियों को भी वो बंदी बनाकर लेकर गए। तो जब भीम को और अर्जुन को इन सबको पता चला, तो भीम तो बहुत खुश हुआ, बोले मज़ा आ गया, जो काम हमें करना चाहिए था वो गंधर्वों ने कर लिया। लेकिन युधिष्ठिर धर्मपरायण थे, वो कभी भी अधर्म का साथ नहीं देते थे, तो उनको बहुत बुरा लगा ये बात सुनकर कि ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि देखो, बहुत सुंदर बात कही, बोले देखो, घर के अंदर हम 5 पांडव और वो 100 कौरव हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ना तो हम 105 हैं। फिर भी भीम तो मानने को तैयार नहीं था, नहीं अर्जुन। फिर युधिष्ठिर ने भीम को समझाया, बोले देखो, तुम दुर्योधन को छुड़वा कर लाओगे, तुम दुशासन को छुड़वा कर लाओगे, जो तुम्हारे एहसान का 1 इंच नहीं लेना चाहते, तुम उनको जीवन दान दोगे, कितना अच्छा लगेगा। तो फिर भीम माना, और भीम और अर्जुन ये दोनों मिलकर गए, और उन्होंने सबको खदेड़ डाला, और गंधर्व एकदम घबरा गए कि ये क्या हो गया है। फिर उन्होंने वापस कौरवों को सबको दिया। तो कितनी सारी बातों से ये सिद्ध होता है कि कर्ण से कई गुना ज़्यादा पावरफुल अर्जुन थे, और सबसे बड़ी बात है अर्जुन धर्म का साथ देने वाले थे, तो इसलिए उनको पता था कि मेरी शक्ति का मुझे उपयोग कहाँ और किस तरह से करना है। इसके अलावा एक और बात भी बताते हैं, शास्त्र महाभारत में हम पढ़ते हैं कि जब ये युद्ध होने वाला था ना, तब भगवान श्री कृष्ण
गए थे कर्ण के पास, उसको पूरी तरह से बताया कि तुम एक्चुअली कुंती पुत्र हो, तुम भी पांडव हो, तुम क्यों इन सब में पड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, अरे तुम एक बार तो आओ, एक बार। अगर मैंने युधिष्ठिर को एक बार बताया ना कि तुम पांडव हो, वो कुछ युद्ध करेंगे नहीं और संपूर्ण राज्य तुम्हें दे देंगे, क्योंकि तुम युधिष्ठिर से श्रेष्ठ हो, तो तुम एक बार चलो तो सही। युधिष्ठिर, कर्ण ने मना कर दिया। इवन भगवान ने तो कर्ण को ये तक कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम पांडवों की साइड से, सॉरी कौरवों की साइड से तब तक नहीं लड़ोगे जब तक भीष्म है। तो भगवान ने कहा क्या प्रॉब्लम है, तुम तब तक हमारी साइड से लड़ लो। भगवान की चंचलता देखिए, वो बोले जब तक तुम कौरवों की साइड से नहीं लड़ना चाह रहे हो तब तक तुम हमारी साइड से लड़ लो। भगवान ने हर संपूर्ण प्रयास किया, उसको समझाया कि दुर्योधन कितना गलत है। कर्ण ने माना भी दुर्योधन गलत है, लेकिन सिर्फ उस एक एहसान की वजह से कि उसे अंग देश का राजा बनाया और उसके सम्मान की रक्षा की है, उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। स्वयं भगवान के आने के बाद भी, और उन्होंने उस टाइम कर्ण ने भगवान को कहा कि हे केशव, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता है तुम भगवान हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ और मैंने अधर्म का बहुत ज़्यादा साथ दिया है, इसलिए युद्ध भूमि में मैं हथियारों के साथ मरने के योग्य नहीं हूँ, मैं निहत्था मरूंगा। उस टाइम कर्ण ने कहा था, और इसीलिए हम देखते हैं कि किस तरह से कर्ण जब अपने रथ से नीचे थे और इस तरह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसने कहा था आई डोंट डिजर्व अ सोल्जर्स डेथ, मैं एक योद्धा की मृत्यु है ना उसके लायक नहीं हूँ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अब ये गुरु को कह रहे हैं दुर्योधन, आप देखिए ना, गुरु को बता रहे हैं, द्रोणाचार्य जिन्होंने सबको धनुर्विद्या सिखाई है और भीष्म जो इतने मतलब पावरफुल हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई एक ओवर कॉन्फिडेंस आपको ये नहीं हो जाए कि आप ही सब हैं। वो बता रहे हैं कि मेरे लिए और भी कई राजा हैं, और भी कई योद्धा हैं जो अपना जीवन दान देने के लिए तैयार हैं। कहीं भीष्म और द्रोण आप दोनों करुणा और स्नेह में गिर गए ना, तो भी मेरे पास और कई जने हैं जो ऐसा करने को रेडी हैं। 10th, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर फिर ईर्ष्या आती है कि पांडवों की शक्ति जो है बाकी भीम के द्वारा संरक्षित होकर भी लिमिटेड है। बार बार भीम का नाम ले रहे हैं क्योंकि उनको बहुत डर है कि उनकी मृत्यु होगी तो भीम से ही होगी। 11, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये न समझ लें कि हमको तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जा रही है। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं अन्य योद्धाओं को कि आप भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दो। कितनी बड़ी बात है ना कि भीष्म पितामह को जो उनके अलग योद्धा हैं उनकी सहायता की कभी ज़रूरत पड़ सकती है। वो इतने अतिरथियों को एक साथ विनाश कर सकते थे, लेकिन इसकी कूटनीति है एक अपनी तरफ सबको बनाए रखने के लिए और सबको गुड गुड वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा अपन करते हैं ना। तो उसके बाद 12 नंबर श्लोका में आता है, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जन की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरई तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलापूर्ण था, और इतना ज़्यादा कोलापूर्ण जो स्वर था उसके साथ में एकदम सिंह जिसी गर्जन की जैसे उन्होंने अपने अपने शंख बजाए, और ये युद्ध प्रारंभ करने की निशानी है कि वी आर प्रिपेयर्ड, नाउ लेट्स बिगिन द वॉर। ये चीज़ होती है कि हाँ हम अपने युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ये अपना पहला जो आज हमने पढ़ा वो पूरा हुआ, मतलब 1 से 13 तक की जो श्लोका है वो है प्रिपरेशन ऑफ वॉर, युद्ध की तैयारी का। ये हमारा जो चैप्टर है उसका एक पार्ट युद्ध की तैयारी पूर्ण हुआ। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट शुरू होगा 14 से 20 तक वो है
साइंस ऑफ विक्ट्री, पांडवों के विजय संकेत। कैसे युद्ध शुरू होने से पहले ही पता चल गया था कि पांडव विजयी होंगे, है ना। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी से इसको एंड करना चाहूँगी। एक व्यक्ति था, अभी मैं समझती हूँ 5-6 दिन पहले श्रीमद् भागवतम क्लास जो होता है पूना का, उसमें बताई थी प्रभु जी ने कि एक व्यक्ति था, वो 30 साल से रेगुलर चर्च जाता था और इस कैलकुलेशन से कि वीकली 2 या 3 क्लासेस होती हैं, उसने कैलकुलेशन लगाया कि 30 साल में मैं 32,000 स्टोरीज़ और जो कथाएं हैं ना बाइबल की वो सुन चुका हूँ, लेकिन उसमें से मुझे एक भी याद नहीं है। और उस व्यक्ति ने, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने एक आर्टिकल लिखवाया पेपर में और बोला कि चर्च जाना व्यर्थ है, पिछले 30 साल में मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें ना, ये सब वेस्ट हैं, इनका कोई मतलब नहीं। अब ये आर्टिकल इतना खतरनाक है कि आप किसी रिलीजन में जाके ये चीज़ बोलते हो कि आपका चर्च जाना या मंदिर जाना या मस्जिद जाना ये सब व्यर्थ है। पूरी खलबली मच गई, काफ़ी लोगों ने लेटर्स लिखे, रिप्लाई, आंसर, क्योंकि जो उस न्यूज़पेपर का ऑथर था ना, उसको ये इंतज़ार था कि इसका जवाब कौन देता है। वो खुद चाह रहा था कि इसका कुछ जवाब मिले, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू से दिस स्टेटमेंट। नो, कितना अलग बात है ये। तो फिर क्या हुआ, उसके लिए काफ़ी लोगों ने लेटर्स लिखे, पर एक लेटर का जवाब जो है ना, उसको ऑथर को बहुत अच्छा लगा। उस ऑथर ने लिखा कि मेरी शादी को 30 साल हो गए और उन 30 सालों में कम से कम मेरी बीवी ने 32,000 स्पेशल मेन्यू बनाए होंगे मेरे लिए। मुझे एक का भी नाम ठीक से याद नहीं है कि मैंने कौन से दिन कौन सा मेन्यू खाया था। इवन मुझे ये याद नहीं कि 2 दिन पहले मेरी बीवी ने क्या बनाया था और मैंने क्या खाया था। लेकिन मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि 32,000 मेन्यू खाने के बाद 30 साल से मेरा पोषण हो रहा है, मुझे न्यूट्रिशन मिल रहा है, मेरी पुष्टि हो रही है, मेरी हेल्थ ठीक है। इसका मतलब है चाहे मुझे याद है चाहे नहीं है, लेकिन मुझे नरिशमेंट मिल रहा है, मुझे पोषण मिल रहा है। इसी तरह से हमें डेली सुनना है, चाहे हमें याद है या नहीं है, लेकिन हमें ये समझना है कि हमें आध्यात्मिक रूप से पोषण और पुष्टि मिल रही है। एक्चुअली जो कलयुग है ना, वो मंद बुद्धि का जगह है। वहाँ पे सबकी बुद्धि मंद होगी और हमको इतना याद भी नहीं रहेगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें अगर कुछ भी याद करना है ना, तो क्या करना होगा, अगर हमें मस्तक में रखना है तो हमें पुस्तक में रखना होगा। और जो क्वेश्चन आंसर सेशन मैं आपको आगे देने वाली हूँ, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चीज़ को प्लीज़ समझिएगा। पहले क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा, उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। क्योंकि हम लोग कई बार क्या होता है कि टेस्ट का रिज़ल्ट अच्छा है, इसके लिए हम खुद मेहनत नहीं करते। कई बार हम ऐसा करते हैं, है ना। ऑफ कोर्स किसी से पूछना या किसी से एडवाइस लेना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमें करना चाहिए, लेकिन वो करने के बाद हमें याद कर लेना चाहिए उसको। क्योंकि ये तो गारंटी है, हम कलयुग में हमें इतना ज़्यादा याद रहेगा ही नहीं। फिर भी हमसे कोई पूछेगा ना, हमको 10-12 बार 15 बार जब हम इसको रिपीट करेंगे ना, तब जाके हमको याद होगा। पर फिर भी जब हम उसको अच्छे से याद करेंगे तो कम से कम कोई पूछेगा तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम भगवद गीता में पढ़ क्या रहे हैं। लास्ट एक श्लोका से मैं आपको एक एनकरेजमेंट या एक उत्साह का स्पार्क देना चाहूँगी कि हमें भगवद गीता के श्लोकास को भी याद करना है। तो श्रील प्रभुपाद जब भारत में पहली बार आए थे तो अपने फॉरेन डिवोटीज़ के साथ आए थे, तो तब उन्होंने एक सभा में बोला था कि भगवद गीता के श्लोक और शास्त्रों के श्लोक याद करना बहुत ज़रूरी है, और क्या कठिनाई है इसमें। एक पत्रकार प्रभुपाद से बहुत आर्ग्यू कर रहा था, तो तब प्रभुपाद ने, क्या कठिनाई है, ये देखिए हमारे फॉरेन के डिवोटीज़, इन्होंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी, उनको संस्कृत के श्लोका कितने अच्छे से याद है, और ये श्लोका और ये जो विद्या है वो सबके लिए है, किसी एक विशेष के लिए नहीं, रंग और देश को मानते हुए कि ये पढ़ सकता है ये नहीं पढ़ सकता है। ये देखिए हमारे फॉरेन के डिवोटीज़, इनको पूरी ईशोपनिषद याद है। तो ऐसा कह के उन्होंने यमुना माई को उठाया और बोला, आप सुनाइए। यमुना माई तो ऐसी हो गई, क्योंकि उनको वो ऐसे घबरा गई, पर उन्होंने कहा प्रभुपाद ने कहा है मुझे सुनाना है। तो सबसे पहला उन्होंने कह दिया, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यस नेक्स्ट, प्रभुपाद ने बोला। अब
उनको सिर्फ 2 ही श्लोक आते थे, और ये प्रभुपाद को भी नहीं पता था कि उनको सिर्फ 2 श्लोक आते हैं। वो मन ही मन कृष्ण को बोलती है, मैंने इतना अच्छे से याद किया, और मैंने कहा गुरु ने कहा है कहना है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचन जागृतं जगत् तेन तत्केन भुंजिता मा कृताकाशस्व धनम। बस बैठ जाओ, प्रभुपाद ने कहा बस बैठ जाओ। देखा हमारे फॉरेनर्स को कितने अच्छे से संस्कृत के श्लोक आते हैं, और उस टाइम इतनी धूम मची थी इस चीज़ की कि इंडियन रिपोर्टर्स के सामने, प्रेस के सामने फॉरेनर्स से लोग आ रहे हैं और वो संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं, है ना। तो अगर आपसे भी कोई पूछता है कि भगवद गीता आती है क्या, तो भाई मैंने तो इसलिए पहला श्लोक तो याद कर ही लिया है कि मुझे कम से कम अगर कोई बोले भगवद गीता आती है तो मैं बता सकूं, और मैं ये बता सकूं कि पहला श्लोक कौन सा है। तो हम एक काम करेंगे कि इसमें से हर चैप्टर में से कुछ ऐसे श्लोका जो हमारे बहुत डेली रूटीन लाइफ में काम आते हैं और भगवद गीता के बारे में बहुत ज़्यादा एक विजन दे देते हैं, है ना। दो ईच एंड एवरी श्लोका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे श्लोका जो श्रील प्रभुपाद की श्लोका बुक में हैं विच आर इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज श्लोका, हर बार में काम में आते हैं, उनको हम पहले याद करेंगे, और बाद में अगर कोई पूरी भगवद गीता याद कर सकते हैं तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ एक श्लोका याद करेंगे, श्लोका नंबर 1.1, दैट्स इट। लास्ट बात से मैं एक बात कहूँगी कि देखिए कोई भी ये देखने नहीं आएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, है ना। कोई भी ये पूछने नहीं आएगा कि आपके नंबर कितने आए। जब हम अच्छे भक्त बनते हैं ना, और जब हम गोलोक धाम जाते हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले ये नहीं पूछा जाता कि आपके भगवद गीता टेस्ट में या भागवतम टेस्ट में या आपके भक्ति शास्त्री टेस्ट में कितने मार्क्स आए, कोई नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी यह ज्ञान हमें भक्त बनाने के लिए अति आवश्यक होता है। थोड़ा सा हमें जीवन में सिंसियर हो जाना चाहिए और इस ज्ञान को अपनाना चाहिए, क्योंकि जब हम पागल हो जाते हैं ना परेशानी में, तब ये ज्ञान ही है जो हमें आसरा देता है और हमें समझाता है कि हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे चलना है और कैसे इस जीवन में इसको अप्लाई करना है। जब हमें याद ही नहीं होगा तो हम इसे अप्लाई क्या करेंगे। जब हमने पढ़ा ही नहीं होगा तो हमें समझ में क्या आएगा कि हमें अभी क्या सोचना चाहिए। तो जो हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं ना, सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी, ध्यान दो नहीं तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ये चीज़ हम पर भी लागू होती है। तो हमें अब भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा भविष्य बर्बाद ना हो और हम अपना नया जीवन जो है ना उसे डिसाइड कर सकें कि वो किस तरह भक्तिमय हो, भगवान की स्मृतिमय हो, भगवान की विस्मृति में नहीं हो, है ना। माया बहुत आतुर है कि भगवान को कौन भूलना चाहता है और कौन इस जगह पे चक्कर लगाना चाहता है। थपेड़े मार मार के हमको सिखाया जाएगा। इससे अच्छा है ना, अभी शांति है, कोई परेशानी है नहीं, तो वी शुड स्वेट इन पीस सो दैट वी शुड नॉट ब्लीड इन वॉर। हमें अभी शांति से भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि जब माया के साथ या किसी मन के साथ या बुद्धि या अहंकार के साथ जो युद्ध होता है उसमें हम हारे नहीं, हमारी विजय हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।